महादेव, कालों के काल महाकाल, भूतों के नाथ भूतनाथ, ऐसे गुरुओं के महागुरु। भैया साहब बोले कि एक बार अपना गुरु मान लिया। अपना का मतलब जानते हैं? अभी हम लोग चर्चा से पहले जब गप कर रहे थे तो इस पर हम लोग विचारधारा बना रहे थे कि वास्तव में अपने में आदमी किस प्रकार का भाव व्यक्त करता है, कैसा भाव मतलब उत्पन्न होता है। अभी अगर पूछा जाए कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए तो सब कोई अपना अपना दुख व्यथा बड़ी गहरा भाव से बताना चालू करते हैं कि नहीं? क्या है? मन जानता है कि हमारा अपना है। आज मैं सबसे सर्वप्रथम मैं इस बात को बताने के लिए प्रयास करूंगा कि आज हम लोग यहाँ बसेरा खुर्द में आखिर सब कोई हम लोग जब जुमे हैं तो किस उद्देश्य से रख के जुमे हैं? क्या कारण है? काहे जुमे हैं? एक ही कारण है कि आज साहब का एनिवर्सरी मनाना है, मतलब शादी का मतलब खुशी का दिन मनाने आए है ना। क्या है? एक ही कारण है। बड़ी मतलब कहना चाहिए कि ऐसे जीवन को हमको माना नहीं पड़ता है। कैसा जीवन? हम ही आप हम जैसे हैं गुरु भाई वैसे गुरु बहन। हमारे साहब भी महादेव के एक का थे, शिष्य थे। का थे? महादेव के चेला थे कि नहीं थे ना। और वो ऐसा लीला किए, इतना अच्छा मेहनत किए अपने गुरु के लिए। या देखिए हम आप कहां कहां से आए हैं, किस खुशी में आए हैं। या साहब के चलिए एनिवर्सरी डे मनाने पहुंचे हैं कि नहीं? अभी भैया बता रहे थे सबसे पहले जो मंच में आए बताए ना, चर्चा के माध्यम से आप लोग उस पर ध्यान दिए कि नहीं? बोले कि महादेव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त डाले। मेरे को मैं बैठे बैठे सुन रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं खाली बैठ के सुनता, बड़ी आनंद आ रहा था। सोचिए तो आप किनका चर्चा में बैठे हैं? महादेव के ना। गुरुओं के गुरु महागुरु है। इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई दानी भी नहीं हो सकता। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हम आपको सबको उसी राह में वही भाई की तरह काम करना है। खाली चर्चा में सभा लगाने से हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि भाई दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहना आए हैं तो एक सबका उद्देश्य है अपना अपना अनुभूति रखने के लिए। आज भैया बताए तो मेरे को ज्ञान मिला। ऐसे कोई गुरु भाई, बहुत सारे गुरु भाई अपना अनुभूति देंगे तो मेरे को तो मने मन महादेव को मैं बधाई दे रहा था कि सही में आप दानियों के दानी अवघड़ दानी है। आई इतना दया कर देते हैं, पूरा गांव मिलके जो दया नहीं कर पाया, डॉक्टर मिलके जो दया नहीं कर पाया, अब एक पल में एक सप्ताह में वो बच्चा की स्थिति ठीक हो गया। ऐसे दानियों के महादानी हमारे महादेव, आज उनको मैं अपना गुरु मान के हम अपना भी जीवन कल्याण कर सकते हैं और किसी को भी कर सकते हैं ना। करना चाहिए। तो एक बार सबको हाथ जोड़ के एक निवेदन करिए, कहिए उसी भाव से महादेव से कैसे कहना है? हे शिव, एक बार हाथ जोड़िए सबको, कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हम पर आप दया करिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हम पर आप दया करिए। ये तीन सूत्र के माध्यम से कौन सूत्र है? पहला ना, पहला सूत्र में हर एक को बताइए कि इतने को कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, हम पर आप दया करिए, मन के भाव से। और दूसरे में नमः शिवाय से कितना बार करना है? 108 बार। साहब बोले कि टुकड़े टुकड़े में करिए, हो सके लगातार करिएगा ना तो भूल जाइएगा। हो सके आप घर में बैठ के नमः शिवाय कर रहे हैं, वो बिलाई भाग से अगर गिराया तो मन टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? यहाँ नमः शिवाय कर रहे हैं, पता चला कि नमक नीचाई में ध्यान दिया, नहीं होता है कि नहीं होता है? तो साहब इसीलिए बोले हैं कि आपका अगर उस स्थिति में है, अगर आपका नमः शिवाय 108 बार पूरा नहीं हो पा रहा तो टुकड़े टुकड़े में करिए। जब याद आवे तो क्या बोलिए? सांस अंदर गया तो नमः, सांस बाहर निकला तो शिवाय। टुकड़े टुकड़े में तो कर सकते।